आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में केदारनाथ धाम की अनुकृति बनाए जाने पर विरोध जो है वो जोर शोर से अब हो रहा है। यहाँ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित लगातार इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। इस मामले पर कार्रवाई नहीं होने से तीर्थ पुरोहित समाज के साथ चारधाम महापंचायत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के विपरीत है। सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। बाबा का वास हिमालय में है और उस नाम का दुरुपयोग न किया जाए। इस तरह के काम को जल्दी बंद किया जाए। दरअसल केदारनाथ ट्रस्ट नाम से दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके भूमि पूजन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए फोटो शेयर की थी और लिखा था, निश्चित रूप से इस मंदिर का निर्माण शिव भक्तों के लिए हर्ष का क्षण है। साथ ही सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी ये स्थल सहायक साबित होगा। अब यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए। यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू भी हो गया, लेकिन ये बात नागवार गुजरी है केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाने वाले भक्तों को भी, जो एक वर्ग है उनको। हालांकि सभी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में यहाँ भूमि पूजन हुआ और उधर तीर्थ पुरोहितों ने विरोध इसका शुरू कर दिया। उनका कहना यह है केदारनाथ धाम यहीं पर था, यहीं रहेगा, इसकी कोई रेप्लिका बनाया जाना ठीक नहीं है और इस काम को तुरंत रोका जाना चाहिए। और अगर ये काम नहीं रुकता है, आगे ये कोशिश यूं ही जारी रहती है, तो फिर हमारा विरोध प्रदर्शन भी चलता रहेगा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि दिल्ली में पहुंचे, यहाँ मंदिर की भूमि पूजन को लेकर जो तैयारियां थी उनमें शरीक हुए। सोशल मीडिया अकाउंट पर इन तस्वीरों को साझा करते हुए बताया भी कि ये धर्म के प्रचार प्रसार में अहम कड़ी साबित होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम की तस्वीरें, जहां पर साधु संतों के जरिए, पुरोहितों के जरिए विरोध किया गया है और ये कहा गया है कि ये विरोध जारी रहेगा अगर ये निर्माण कार्य रुकता नहीं है तो। आदित्य कुमार इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए मेरे साथ में ज़्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, केदारनाथ धाम जाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं, इंतजार करते हैं कपाट के खुलने का। लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। अब ठीक उसी तर्ज पर यहाँ दिल्ली में भी मंदिर बनाने की जो शुरुआत हो रही है, उसका विरोध अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। क्या कुछ अपडेट अभी तक है? जी बिल्कुल, ये सही आपने कहा कि जिस तरीके से विरोध अभी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक जो ज्योतिर्लिंग है वो ये है। उसके बाद उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे। इसको लेकर के इस बात में विवाद हुई थी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया था कि इस तरीके का ज्योतिर्लिंग है वो दोबारा कहीं और कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बारे में साफ साफ मना किया था। पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि इस तरीके का कोई आदित्य आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है मुझ तक। मैं इसे ठीक कराने की कोशिश करती हूँ। रिकनेक्ट हम करेंगे आपके साथ में। इस पूरे मामले को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि इस मंदिर से उत्तराखंड सरकार का कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री ने संतों और कुछ जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर इस मंदिर के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया था, लेकिन अब इसको लेकर ऐतराज अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। एक बार सुनिए क्या कहा। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें
केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस खबर को लेकर आदित्य मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, बाबा केदार के लिए इस मंदिर का निर्माण दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में कौन से हिस्से में ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इसको लेकर दिल्ली के लोग अब क्या कह रहे हैं? जी मैं बताऊँ कि ये बुरारी क्षेत्र में, बुरारी मंदिर ट्रस्ट जो है उन्होंने 3 एकड़ के जमीन का जो दायरा है उसमें इस मंदिर का निर्माण करना शुरू किया, जिसका अभी बीते 10 तारीख को इसका एक शिलान्यास भी किया गया था। इसमें पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लोग शामिल हुए थे। विवाद उसके बाद शुरू हुआ था और वहाँ के जो उत्तराखंड के जो केदारनाथ धाम के जो पंडित हैं या पुरोहित हैं, उनका साफ कहना था कि इस तरीके का रिप्लिका कहीं और बनाना, चाहे भारत के किसी भी हिस्से में बनाना, वो जो एक धाम की एक जो परंपरा बनी हुई है उस परंपरा के खिलाफ में है। इस बात का विरोध वो कर बाद इसको लेकर के और भी कई जो लोग हैं उन्होंने भी विरोध किया, जिसमें शंकराचार्य सबसे ज्यादा अग्रसर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जो है उन्होंने इस बात को लेकर के साफ कहा था कि इस तरीके के जो धाम है वो दिल्ली में कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो जो उत्तराखंड का धाम का एक महत्व होता है, एक स्थान का महत्व होता है। इससे जो पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी जारी किया, पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि किसी तरीके से रिप्लिका नहीं बनाया जा रहा है। और उन्होंने एक बात और जोड़ी जो जानना जरूरी है, उन्होंने ये कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में, कई विदेशों में भी इस तरीके के जो मंदिर हैं वो बनाए गए। इसका ये मतलब नहीं है कि उस जगह पे उसका महत्व जो है उत्तराखंड के केदार धाम का जो महत्व है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके के विवाद जो है वो निरर्थक है, ये सीधा सीधा उनका कहना है। इसके बाद ही सरकार जो है वो उसका, वहाँ की सरकार जो इस बारे में लेकर के भी बात चल रही है कि किस तरीके से मंदिर सरकार इसमें सम्मिलित रही है या मुख्यमंत्री शामिल रहे हैं, तो क्या उसमें सरकार की भागीदारी है, इसको लेकर के भी साफ स्थिति की गई है कि सरकार इसमें कोई वो उपस्थिति नहीं थी। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी को इन्विटेशन मिला था, जिस इन्विटेशन मिलने के बाद में वो वहां गए थे और इसमें सरकार के किसी तरीके से वो नहीं है। भक्ति भाव में कहीं पर भी जो है चीजें बनाई जा सकती है या मंदिर बनाई जा सकती है, तो इसको लेकर के विवाद है। अब ये विवाद दूर तक जाएगा क्या, या इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? आदित्य मेरे साथ आप रहिए, चूंकि आपने सीएम धामी का जिक्र किया, सीएम धामी ने इस पर अपनी बात कही है, क्योंकि विरोध अब जिस तरीके से केदारनाथ धाम में हो रहा है उस विरोध की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बाबा केदार का जो धाम है वो दुनिया में कहीं और बन ही नहीं सकता। बाबा केदार के किसी भी नाम से कोई भी मंदिर बन जाए तो उससे धाम की महिमा पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। एक तरीके से समझाने की कोशिश है, सुनिए क्या कहा। क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। उधर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी दिल्ली में केदारनाथ नाम से मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है, बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है, जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना
केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि जो सोने का घोटाला हुआ है उसका भी जिक्र कर दिया और कह दिया केदारनाथ धाम में जो सोने का घोटाला हुआ है उसको लेकर भी जांच होनी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं है। मेरे साथ में आदित्य लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं, वहाँ जो साधु संत हैं, जो पुरोहित हैं, उनके जरिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये प्रदर्शन और ज़्यादा तेज होगा और बाकी जगहों पर भी होगा। अब चूंकि पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि केदारनाथ धाम तो एक ही है और एक ही रहेगा, अब कैसे समझाया जाएगा विरोध प्रदर्शन करने वालों को और कैसे शांत कराया जाएगा? जी, इसमें एक बात ये खास तौर से आई है कि कोशिश की जा रही है, जिस तरह के सभी बयान आए हैं, तो हो सकता है क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद अभी जस्ट आज बनारस पहुंचे हैं। हमारी बात समय टीम ने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी बनारस में हूं, तो हो सकता है कि वहां पर बातचीत करने की कोशिश की जाए, उनको समझाने की कोशिश की जाए। साथ ही क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने अब साफ साफ बयान दिया है और साफ उन्होंने कहा है कि उस तरीके का रिप्लिका नहीं बनाया जा रहा है, या उस तरीके, क्योंकि भक्ति भाव में लोग अलग अलग चीजें बनाते हैं, भगवान का अन्य नाम है या अन्य रूप है, उन सब में अलग अलग तरीके से भगवान के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन धाम एक ही है और विवाद मुख्यतः यही है। और इसी बात को लेकर के विपक्ष भी उठा रहा है। साथ ही साथ जो वहाँ के मंदिर, जो केदारनाथ धाम के मंदिर जो प्रमुख हैं उनके या वहाँ के पुजारी, वो भी इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से लोकेशन की बात होती है, जिस तरीके से जो शिव पुराण में वर्णित है कि जो हिमालय के ऊपर में केदारनाथ स्थित है, तो ये बात जो है, इसी बात को लेकर विवाद भी है कि जब केदारनाथ की जो स्थापना है वो या एक लोकेशन जो फिक्स बताई गई है शिव पुराण में, सनातन धर्म में बताई गई है, तो उसका रिप्लिका आप कैसे बना सकते हैं? उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने भी स्थिति साफ कर दी है कि कोई हमें रिप्लिका वहां नहीं बनाया जा रहा है। अच्छा, एक बात और ये जानने वाली बात है कि वो वहां पर एक इन्विटेशन में गए थे पुष्कर सिंह धामी, तो सरकार का या पुष्कर सिंह धामी का कोई ये हाथ नहीं है, उन्होंने सब बारे में कह दिया है। इस बारे में खबर भी आ रही है और जो वहां पे, क्योंकि बुरारी में जिसने कार्यक्रम में आयोजन किया था उनके तरफ से भी ये कहना है कि हम इस तरीके से नहीं बना रहे। अब भले ही सफाई दी जा रही है या फिर अलग तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल उठ रहे हैं, विरोध भी रह रहकर उठ रहा है। आदित्य, नजर आप बनाए रखिएगा, क्या कुछ दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक इसको लेकर रिएक्शन सामने आएंगे या जानकारी सामने आएगी, आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। दिल्ली के बुराड़ी में जो केदारनाथ का मंदिर बनाया जा रहा है, उस पर ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि जो लोग उत्तराखंड के केदारनाथ में दर्शन नहीं कर पाते वो दिल्ली आ सकेंगे। हालांकि इस बयान के बाद साधु संतों में और भी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है। जो बिल्कुल केदारनाथ धाम की तरह होगा, केदारनाथ के मंदिर की तरह होगा और अगले 2 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। हमारे साथ पंडित जी हैं यहाँ पर। पंडित जी, नाम क्या है आपका? मैं गोपाल झा हूँ। मैं एक धार्मिक भी हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। गोपाल जी, ये मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी एक मंदिर तो है ना वहाँ पे। देखिए, एक तो केदार बाबा का मंदिर हमारे सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही सपना होता है पहुँचना, और वो मंदिर 6 महीने बंद होती है, 6 महीने खुली होती है। तो ये जो मंदिर है ये 12 महीने खुली रहेगी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केदार बाबा का दर्शन वहाँ नहीं कर पाते, नहीं जा पाते, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनकी शारीरिक फिजिकल सही स्थिति नहीं है। तो ऐसे स्थिति में ये बुरारी दिल्ली में जो तमाम हमारे ऐसे भक्त हैं जो केदार बाबा का दर्शन करने से वंचित रह जाते वहाँ पर, वो भी यहाँ मत्था टेक लेंगे, उनको भी संतुष्टि होगी। और जो लोग वहाँ से भी आस्था रखते हैं और जो 6 महीने वहाँ नहीं जा पाते, उस 6 महीने में यहाँ भी दर्शन कर सकते। जो शिला है वहीं से लाई गई है इसके लिए? बिल्कुल, वो शिला वहीं से लाई गई है और इसके लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं यहाँ के हमारे रौतेला जी और उनके टीम को, पुष्कर सिंह धामी जी को, कैलासानंद जी महाराज जी को और सभी साधु संतों को, बुरारी निवासियों को और तमाम दिल्ली से आए आसपास आए लोगों को और आप सभी को भी कि ऐसा उत्कृष्ट कार्य 3 एकड़ जमीन में बुरारी के मुखमेलपुर इलाके में ये धाम का जो शिलान्यास हुआ, ये 2.5 साल में बनकर तैयार होगी।